हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। गॉस थ्योरम को लेके हमारा सीरीज चल रही है। गॉस थ्योरम पहुंच गए हैं हम। गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फॉर्मूला निकाल लिया अपन, दैट E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नाउ मूव फॉरवर्ड द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। आज अपना डेरिवेशन ये रहेगा कि गॉस थ्योरम की हम सेकंड एप्लीकेशन है कि आपके पास एक लार्ज है इनफाइनाइट शीट है और उस लार्ज इनफाइनाइट शीट से किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है वो आपको कैलकुलेट करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो बताना यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है। उसके लिए देखो मैंने प्लेन शीट ली है। कल एक बात बताना मैं भूल गया था, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने जो कल स्ट्रेट वायर था उस स्ट्रेट वायर के लिए जो आपने गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया था वो सिलेक्शन में आपने सिलेंडर लिया था एज ए क्लोज सरफेस एंड विच इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। वाई सिलेंडर, देयर इज ए स्पेयर ऑल्सो, देयर इज ए क्यूब ऑल्सो। हम उनमें से किसी को नहीं लिया, इसको क्यों लिया उसका रीजन मैं बताने वाला था बट आई फॉरगेट टू मेंशन। तो कोई नहीं, आज के वीडियो में अपन देख लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन विल अराइज व्हेन यू स्टार्ट दिस डेरिवेशन। ठीक है। तो अब ये प्लेन समझ लीजिए आप, जैसे मैं हल्का सा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन हो गया ये। ठीक है। बोर्ड पे ये एक तरह से ऐसे रखा हुआ, बस इसको शो करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ा किया है ताकि इस पे ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपको दिख जाए। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा एक लार्ज प्लेन शीट है, लार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, यानी फैली हुई है इनफाइनाइटली। ठीक है। और इससे r डिस्टेंस पे, तो जैसे आपकी ये प्लेन शीट ले लीजिए और इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। ठीक है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है। नाउ लेट दिस पॉइंट इज एट r डिस्टेंस, नेम ऑफ द पॉइंट इज P, r डिस्टेंस पे पॉइंट है। ठीक है। कल वाले स्टेप्स को अपन जनरली फॉलो करेंगे, जो वहां पे आपने किया है वो यहीं करना है, इसलिए आपको क्या याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। जब आपको ये डेरिवेशन मिल चुका है कि आपको ये काम करना है, वहां क्या क्या था आपने सबसे पहले फर्स्ट यू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम से। और यूजिंग गॉस थ्योरम जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक क्लोज सरफेस चाहिए और यहाँ कोई क्लोज सरफेस नहीं है, हमारी तरफ से हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो क्लोज सरफेस जो आप इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली सॉल्व करने के लिए जो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे वो डायग्राम, वो क्लोज सरफेस वो क्या बन जाएगा आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो मैंने ये गॉसियन सरफेस ले ली। अगेन आई चूज द सिलेंडर, सिलेंडर लिया है, स्पेयर नहीं लिया है, क्यूब नहीं लिया है। क्यूब ले सकते हैं, क्यूब इज अ पॉसिबल चांसेस। कैसे क्यूब लेके आप देखिए आंसर अलग आता है कि नहीं आता है। ठीक है। ठीक है। अब ये जब गॉसियन सरफेस ली तो देखो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट आपकी इजी हुआ समझने में, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, डजंट मैटर, बस फर्क क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स बन जाता है नेगेटिव चार्ज के लिए और इसके लिए कैसे बनेगा आउटवर्ड्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरी है, इसका मतलब इधर से भी पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकल रही है और इस तरफ से भी पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकल रही है और सारी की सारी कैसे निकल रही है, पैरेलल पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकल रही है दोनों तरफ। आगे समझ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं उसको एक साइड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, दोनों साइड ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए जैसे इस मार्कर को आप सिलेंड्रिकल बॉडी मान लीजिए और इस मार्कर को मैंने इसमें पेनेट्रेट कर दिया और पेनेट्रेट करने के बाद में ये आपका डायग्राम आ गया सामने। जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो सेम ऐसा है, एक प्लेन लार्ज शीट है, उसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है। वो गॉसियन सरफेस क्या है, इस प्लेन शीट को एक तरह से पेनिट्रेट करके दोनों तरफ आपको दिखनी चाहिए। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या करना है, कंप्लीट कीजिए। तो मैंने इसको कंप्लीट किया, ये प्लेन और इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे और अब इसको ऐसे कर दिया। ठीक है। ये इसको पेनिट्रेट कर, थोड़ा डायग्राम चाहो तो बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये आपका अब ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब इस डायग्राम से हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस यूज करके और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट P विच इज द r डिस्टेंस फ्रॉम द दिस प्लेट। कल आपने स्टेप किया था
पहला स्टेप कल का मैच कीजिए, कल के वीडियो में पहला स्टेप मैच कीजिए। आपने क्या किया था, ये स्टेप तो क्या था, यू फर्स्ट ड्रॉ द गॉसियन सरफेस एंड सरफेस इज सेम एज सिलेंडर, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने क्या किया था, वहां पे आपको याद हो, यू जस्ट मेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डायरेक्शन मेंशन की थी। कैसे मेंशन की थी, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर लेना है, मैंने कहा था आउटवर्ड्स लेना है। कोई भी क्लोज सरफेस होगी उसके हर एक एरिया का एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स लेना है, इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स लेना है। और ये जो कर्व सरफेस बची है इसका भी इस पॉइंट पे लोगे तो इधर आउटवर्ड्स आएगा, इस पॉइंट पे लोगे इधर आउटवर्ड्स आएगा, इस पॉइंट पे लोगे इधर आउटवर्ड्स आएगा, ठीक है। ये ले लिया आपने, तो इस पॉइंट पे इधर आउटवर्ड्स आ गया। प्रैक्टिकली समझते जाइए क्योंकि आपको सीट दिखा दी मैंने, तो आपकी जो सीट है इससे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, इस तरफ देखोगे तो इस तरफ निकल रही है। दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इन दिस पोर्शन दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इधर वाले की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है आउटवर्ड्स और इधर वाले के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है आउटवर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही बनेगी और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर इसका। ये सिलेंडर ले लिया ना आपने, जैसे अपन अभी एग्जांपल लिया था, ये सिलेंडर आपका। अब इस सिलेंडर का इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ, मान लो ये रहा, ये कर्व सरफेस बची थर्ड, इसकी बात करो तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे आप, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कैसे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ होगा। तो किसी पॉइंट पे निकाल लो आप, हमेशा क्या रहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आपका एरिया वेक्टर सरफेस का हमेशा कैसे मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, तो कोई सा भी एंगल ले लो, किसी भी पॉइंट का एंगल ले लो, हमेशा वो इस सिलेंडर की एक्सिस के आपको 90 डिग्री ही मिलने वाला है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, जनरली अपन इसको DA ले लेते हैं, DA क्योंकि पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया नहीं है, ये इतने पोर्शन का एरिया है, तो स्मॉल एरिया अपन DA यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भी मैंने A यूज कर लिया। तो अब यहाँ से जो पॉइंट देखोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकल रही है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है वो इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है, जबकि इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। नाउ हियर यू कैन सी द एंगल इज 90 डिग्री, हियर यू कैन सी द एंगल इज 0 डिग्री, हियर इज एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। दिस इज लेट सरफेस 1, दिस इज लेट सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3, 3 सरफेस है। कल वाला स्टेप कर रहे हैं, कल क्या था, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, आज हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। कल हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस मेंशन की तीनों फेसेस के लिए, आज भी हमने वो काम किया। उसके बाद क्या था थर्ड स्टेप था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू योर बेसिक फॉर्मूला। उस बेसिक फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। कैसे, सो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाई इजिकल टू, कितनी फेस है, एक फेस है, 2 है और 3 है, 1 2 3, 3 फेस है, 3 फेस से मैंने तीनों का फ्लक्स निकाल लिया। इसका जो फ्लक्स आएगा प्लस, इसका जो फ्लक्स आएगा प्लस, इसका जो फ्लक्स आएगा प्लस, तीनों फ्लक्स को ऐड करूंगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। क्योंकि फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। इफ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन वी हैव टू गो फॉर पैरेललोग्राम मेथड, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कम टू द फाई इज इक्वल टू, फाई 1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे एरिया A1 ले लीजिए, एरिया A2 ले लीजिए, एरिया A3 ले लीजिए, बट सी द एरिया A1 एंड A3 इज सेम, उनको मैंने A रखा है, इसको मैंने A डेस ले लिया है। यहाँ का एरिया सेम है, जैसे ये मार्कर आपने लिया है तो ये सिलेंडर का ये वाला फेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल शेप बनती है। दोनों कैसे बनते हैं, सर्कल शेप, दोनों का एरिया क्या रहता है, सेम रहेगा, ठीक है। इसका एरिया भी सेम है, इसका एरिया भी सेम है, इसका मैंने एड्रेस यूज कर लिया क्योंकि ये कर्व सरफेस का एरिया अलग होता है, दैट इज 2 पाई आर एल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल इज, ठीक है। तो अब इसको यूज किया तो मैंने E इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एरिया फॉर द फर्स्ट सरफेस A एन cos 0 डिग्री plus for the second E A dash cos 90 degree. For the third surface E again A, because this A is equal to that A, cos 0 degree, cos 90 0, cos 90 0, cos
0 1 cos 0 1 EA प्लस 0 प्लस EA व्हाट इज 2EA। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर E और E वो दोनों सेम क्यों लिया आपने? एरिया हमें समझ में आ गया, एरिया आपने कहा हमने मान लिया और हमें समझ में भी आ गया कि एरिया दोनों का सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ये सीट है, इस सीट से जितनी डिस्टेंस पे आपने उसको मिड पॉइंट पे लिया है, जितनी डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस दोनों के लिए सेम रहेंगे तो दोनों पॉइंट पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, दैट इज 2EA। सो दिस इज फ्लक्स थ्रू द दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसी गॉसियन सरफेस जो कि एक क्लोज सरफेस होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गॉस थ्योरम यूज करते हैं। सो बाय गॉस थ्योरम, कल वाले स्टेप है सारे के सारे, कुछ अलग नहीं है, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर स्टेप टू स्टेप समझते जाओगे याद करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो बाय गॉस थ्योरम अपन बात करते हैं। तो देखो फ्लक्स क्या होता है? एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर में चार्ज कितना एनक्लोज है बता दीजिए। इस सिलेंडर में देखो, ये सिलेंडर आपने ड्रॉ किया, चार्ज तो इस पूरे शीट पे है, लेकिन हम कौन सा चार्ज काउंट करता है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज है। ये आपकी गॉसियन सरफेस जा रही है, इस गॉसियन सरफेस जाती है, बीच में एक एरिया आया कि नहीं आया, और इस एरिया में कुछ चार्ज फंसा हुआ है कि नहीं, ये जो चार्ज है वही हमें चाहिए, क्योंकि ये ही इस गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड है, इसी चार्ज की बात करनी है। अब हम इससे पहले टॉपिक पढ़े हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, जब ये रिवीजन क्लास चल रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के पर डिस्कस कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, जो अपन कल यूज कर चुके हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि सरफेस के पास एरिया होता है, स्ट्रेट वायर के पास लाइन होती है, लेंथ होती है। तो कल चार्ज अपॉन लेंथ था और आज चार्ज अपॉन आपकी सरफेस एरिया। ठीक है, तो आज अपन ने एरिया यूज कर लिया, तो इसका सिंबल क्या हो गया? सिग्मा। सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है, ठीक है, उसमें चार्ज अपन क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। जनरली अपन यूज नहीं करते अपने डेरिवेशंस में। ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो अब देखो, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इफ आई आस्क यू दैट इफ दिस seed has the sigma charge density, then your charge is equal to sigma A। अगर मैं इसकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी आपको कहूं तो उस केस में इसके अंदर चार्ज कितना आया है वो चार्ज इस वाले फॉर्मूले से निकालो। कितने एरिया में? ए एरिया में, डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ए, इस ए को मैंने इधर भेज दिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए बन गया। इजी, पुट द वैल्यू सिग्मा ए। कल अपन ने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए थे। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अगेन वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी सरफेस का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी सरफेस का। ठीक है, दोनों को इक्वल पुट कर दो। ठीक, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इस 2 को डिवाइड में भेज दो और एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ड्यू टू दिस प्लेन शीट। एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस फॉर्मूले में, दैट एलिमेंट इज इफ आई आस्क ए क्वेश्चन दैट सपोज द डिस्टेंस इज डबल्ड फ्रॉम द शीट। अगर ये डिस्टेंस मैं डबल कर दूं इस शीट से, ये दुगनी दूरी पे अगर मैं इस आर पॉइंट को ले जाऊं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? और इफ आई रिड्यूस द डिस्टेंस टू द हाफ, अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूं, हाफ कर दूं, r/2 पे ले आऊं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा? तो आप क्या करोगे? r की वैल्यू पहले r थी, अब आपने डबल कर दिया, r की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2r, r की वैल्यू 2r पुट कर दो। और ये क्या है? यहाँ तो r की वैल्यू पुट करने का फॉर्मूला है ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट से बनता है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं, शो दैट
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन इनफाइनाइट शीट इज इनडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होती है, उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब कल वाला जो क्वेश्चन था उसको बात करते हैं। कल वाले क्वेश्चंस में क्या था कि मैंने कहा था कि आप स्पेरिकल सरफेस ही सिलेंड्रिकल सरफेस ही आप क्यों ले रहे हैं। जैसे दैट वाज द योर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस पे आपने एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, वो तो आपने ड्रॉ कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, आंसर आ गया। पर क्लोज सरफेस, क्योंकि आप तो क्वेश्चन हमें तो बुक्स में दे रखा है, हम तो आपने बुक्स में पढ़ रखा है, रटा हुआ है, आपने रटा हुआ दिखा दिया, हमने पढ़ लिया, हमने लिखा है, नंबर आ गए, बात खत्म। पर इसका मेन रीजन, अगर मान लो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आप इसका स्पेयर बताओ, आपको दिमाग में था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, पर आपके दिमाग में ये नहीं है कि सिलेंडर ड्रॉ करना है, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये है कि एक स्पेयर भी क्या होता है, गॉसियन सरफेस होती है। तो अगर मान लो आपने एक स्पेयर ड्रॉ कर दिया, ये एक सर्कल है क्योंकि ये 2 डायमेंशन बोर्ड है और स्पेयर एक 3 डायमेंशन बॉडी होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए 3 डायमेंशन बॉडी ऑन द 2 डायमेंशन बोर्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इमेजिन कर रहे हैं दैट इज द स्पेयर। तो अब देखो ये स्पेयर बन गया। अब यहाँ से देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फेस की बात करते हैं, आप समझ जाओगे सारे कैसे प्रॉब्लम आ रही है। अब इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हमें जितनी सरफेस है हर एक पॉइंट का क्या निकालना है, ई ए कॉस थीटा यानी थीटा निकालना है। तो इस पॉइंट का देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया और इस पॉइंट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इसका एरिया वेक्टर, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इसका एरिया वेक्टर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो यहाँ दिख रहे हैं आपको थीटा 2, थीटा 1, थीटा 3, ठीक है, और इधर थीटा 4, कितने एंगल बन रहे हैं। अब क्या ये थीटा फिक्स है क्या, ये 45 बनेगा, हो सकता है ये 44 बने, ये 30 बने, ये 0 बने, 42 बने, 60 बने, 64 बने, 63 बने, और ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो इतने सारे फाई को, कि वहाँ पे आपने 5 1 + 5 2 + 5 3 किया, क्या करोगे फिर 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। फिर क्या करोगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये इससे भी आप निकाल सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, हमने किया कि हम जिससे ऐसी सिमेट्रिकल बॉडी लें जिसकी सरफेसेस कम से कम हो और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ईजिली कैलकुलेट कर सके। तो हमने कल वाले सिलेंडर लिया, सिलेंडर के पास 3 सरफेस होती है और उसको अपन ईजिली उस सिलेंडर में फिट करके, उस वायर में फिट करके हम उसका 3 ही सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, 3 का निकालना पड़ता है, डेरिवेशन ईजी हो गया। ठीक है, आज वाले केस में भी देखो आप है, आज वाले केस में अगर आप स्पेयर लोगे तो यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम, आप यही प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। लेकिन अगर आप यहाँ क्यूबॉइड ले ले और क्यूब ले ले तो मे बी इससे इजी होगा, इससे इजी होगा, पर इससे टफ होगा। तो आपकी बुक में ऑलरेडी सबसे जो इजीएस्ट मेथड से है कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, इजीएस्ट जो सरफेस हमारे लिए रहेगी टू सोल्व द प्रॉब्लम, वो हमारे लिए दोनों केस में सिलेंडर ही रहेगी, इसलिए हमने यहाँ सिलेंडर लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि इसी का यूज हम आगे करते हैं जब कैपेसिटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं गॉस थ्योरम के बेसिस पे।